Hello guys, welcome to Salesforce X-Ray. Today we will study the next part of the PD1 certification, part number 7. So we will start the question. The question starts from 34. CloudKicks CK wants to lower its shipping cost while making the shipping process more efficient. The distribution officer advises CK to implement global address to allow multiple accounts to share a default pickup address. The developer is tasked to create the supporting object and relationship for this business requirement and use the setup menu to create a custom object called global address. So, which field should the developer add to create the most efficient model that support the business need? तो इसका आंसर होगा add a lookup field on the account object to the global address object. हम लुकअप फील्ड लगा देंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे किससे ग्लोबल एड्रेस ऑब्जेक्ट से क्योंकि हमें बनाने के लिए बोला हुआ है कस्टम ऑब्जेक्ट ग्लोबल एड्रेस के नाम से. क्वेश्चन नंबर 35 पे जाएंगे तो लिखा हुआ है which two types of process automation can be used to calculate the shipping cost for an order when the order is placed and apply a percentage of the shipping cost to the sum of the related order products. तो पहले तो हम ये काम कर सकते हैं प्रोसेस बिल्डर के थ्रू एंड सेकंड कर सकते हैं फ्लो बिल्डर के थ्रू. ये दो हमारे आंसर करेक्ट होंगे. क्वेश्चन नंबर 36 है द फॉलोइंग अपेक्स मेथड इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट सर्विस कार्ड दैट इज called from a trigger. So this is the class that have written public static void set business unit to EMEA contact this contact dot business unit is equal to EMEA update this contact. How should the developer modify the code to ensure best practices are made? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से ही होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट बिजनेस यूनिट टू EMEA लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम इसे फेच करेंगे और यहाँ पे एक फॉर लूप चला के यहाँ पे हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे कॉन्टेक्ट को. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 37 पे जाएंगे तो कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट. तो ये हमारा कोड स्निपेट है पब्लिक स्टैटिक वर्ड इंसर्ट अकाउंट जहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट को इंसर्ट कर रहा है और क्या हो रहा है कि एक लूप चल रहा है जिसमें क्या कह रहा है कि अगर अकाउंट डॉट वेबसाइट इज इक्वल टू नल है तो वहाँ पे वेबसाइट को ये एंटर कर दे और अपडेट को कॉन्टेक्ट और ये जो अपडेट कर दे कॉन्टेक्ट के अकाउंट के वेबसाइट पर. तो व्हेन द कोड एग्जीक्यूट अ DML एक्सेप्शन इज थ्रोन. अब क्या होता है कि जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो एक DML एक्सेप्शन थ्रो होता है. तो हाउ शुड द डेवलपर modify द कोड टू इंश्योर एक्सेप्शन आर हैंडल ग्रेसफुली. तो हम लोग क्या करेंगे जैसे ये फॉर लूप है फॉर के अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं कि ट्राई करो अगर ये चीज़ है तो अपडेट हो जाए अदरवाइज कैच के थ्रू हमें एरर दे दें. तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन ट्राई कैच ब्लॉक फॉर द DML सही होगा. लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो लिखा हुआ है डेवलपर वांट्स टू इन्वोक एन आउटबाउंड मैसेज व्हेन द रिकॉर्ड मीट्स अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया. तो कह रहा है कि एक डेवलपर इन्वोक करना चाहता है आउटबाउंड मैसेज को जब भी कोई रिकॉर्ड क्राइटेरिया मैच कर स्टेटस हो सकता है या कुछ भी या कोई भी आईडी मैच कर सकता है. तो विच टू फीचर स्ट्रेटिफाई द यूज केस. यहाँ पे दो ऑप्शन चूज करने हैं. तो पहला ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा फ्लो बिल्डर कैन बी यूज टू चेक द रिकॉर्ड क्राइटेरिया एंड सेंड एन आउटबाउंड मैसेज विदाउट एडिशनल कोड. तो फ्लो बिल्डर के थ्रू हम बिना किसी एडिशनल कोड के हम आउटबाउंड मैसेज सेंड कर सकते हैं. और सेकंड मेरा सही होगा द अप्रूवल प्रोसेस हैज द कैपेबिलिटी टू चेक द रिकॉर्ड क्राइटेरिया एंड सेंड एन आउटबाउंड मैसेज विदाउट एन एपेक्स कोड. तो हम अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू भी मैसेज भेज सकते हैं रिकॉर्ड क्राइटेरिया पे मैच करना चाहिए. ये तो हमारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.